नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केनी। डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। रियासी जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में एक बच्ची व 2 सरकारी मुलाजिमों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। यह हादसा तब पेश आया जब चसाना दनतकोट मार्ग पर एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से चिमेलू मोड़ के पास एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 सरकारी टीचरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय गुलाम मोहम्मद और 36 वर्षीय मोहम्मद अमीन, जबकि बच्ची की पहचान सुमेरा गुलाम के रूप में की गई है। ये सभी चसाना तहसील के हमोसा गांव के रहने वाले थे। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार में सजाद गुलाम नाम का एक अन्य बच्चा भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। अपनी पार्टी से किनारा कर चौधरी जुल्फिकार आज भाजपा के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हो गए। पेशे से वकील और राजौरी की दरहाल विधानसभा सीट से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर 2 बार के विधायक रहे चौधरी जुल्फिकार अली 2015 से 2018 के दौरान पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि जून 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के कारण महबूबा मुफ्ती की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। उसके बाद 2020 में अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में पीडीपी के कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बना ली। उसमें जुल्फिकार अली भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। डेवलपमेंट इशू है, माइक नीचे, डेवलपमेंट इशू है, माइक यहाँ पे बेरोजगारी इशू है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इशू है, और जो आम नागरिक है, जो प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चलने का है, तो हमें लगा कि हमें इस कारवां में शामिल होना चाहिए। अब हमें इस कारवां से दूर नहीं रहना। आई बिलीव एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट ऑन इट्स। वो जी अब जिलाध्यक्ष मेरे को लेने आए थे रजौरी एयरपोर्ट पे। मैंने इनसे पूछा कि रजौरी में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता? कहते जी यहाँ से कोई नेता जो चुन के जाता है वो आवाज नहीं उठाता। ये मौका आया है, अब पुंछ रजौरी में ट्रेन भी पहुंचनी चाहिए, पुंछ रजौरी में जहाज भी पहुंचना चाहिए। पुंछ रजौरी हो या किश्तवाड़ डोडा या कोई और भी जम्मू कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट में बैठकर एक बार निर्णय लिया, जो डॉक्टर साहब बैठे कि 14 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाना है, तो अफसर कह रहे थे साहब पहाड़ी के ऊपर कैसे पीने का पानी पहुंचेगा, रेगिस्तान के अंदर पीने का पानी कैसे पहुंचेगा? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा पहाड़ पर हो या रेगिस्तान में या टापू पर रहता हुआ भारत का नागरिक है तो उसे पीने का पानी टैप से पहुंचाना, नल से पहुंचाना मेरी गारंटी है, और आज आप देखिए वो पूरी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह मोदी जी पर आशीर्वाद बना के रखिएगा और आप लोगों की सही आवाज। कल बोल इनके लिप्स रहे थे, लेकिन इनका दिल बोल रहा था कि मेरे क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने क्या क्या करके दिखाया है, मोदी जी ने गरीब की किस तरह चिंता की है। इसलिए मैं गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ रहा हूं, एसटी एससी के मसीहा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में आ रहा हूं, और इन्होंने दिल खोलकर बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, और आज इस कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं जुल्फिकार साहब, और आपके साथ जो ये साथी आए उनको भी बधाई देता हूं। मिलकर चलिए, काफिला बनेगा और ये काफिला जम्मू कश्मीर के विकास की नई गाथा लिखेगा। आप सबको एक बार फिर बधाई देता हुआ, सभी को मिलकर चलना है, हाथ से हाथ मिलाकर चलना है, जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने के लिए चलना है। और जुल्फिकार साहब, ये शुरुआत है, ये कारवां आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। आप सबका बहुत लोक जनशक्ति पार्टी ने विजयपुर विधानसभा से पार्टी के जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। विजयपुर में आज आयोजित एक बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू संभाग की 11 अन्य विधानसभाओं में भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ये चुनाव 90 सीटों पर लड़े जाएंगे। आज कम से कम 10-12 हमने जम्मू के लिस्ट 12 उतार दिए हैं। कश्मीर कम से कम 25 के 20 को जा रहे हैं, 20-25 कैंडिडेट वहां उतार रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 90 के 90 सीटें लड़ोगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है पुरानी पार्टी है,
रामविलास पासवान ने जम्मू कश्मीर में काम की है। जब कुली रेलवे स्टेशन के रेलवे मंत्री आए तो उन्होंने कुलियों को सबको परमानेंट रामविलास पासवान जी ने काम किया है। आज जो मोबाइल लोगों के हाथ में वो रामविलास पासवान जी ने काम किया कि बैंगन के बहुत मोबाइल बिकेंगे। हमारी पार्टी फुल सीटों में इलेक्शन लड़ने की तैयार है। हमारे कैंडिडेट बहुत ज्यादा मजबूत है, हर एरिया में तैयार है। लेकिन हम चाहते थे कि चलो विकास करना जम्मू कश्मीर का, लेकिन हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारी पार्टी को और मजबूत होने की जरूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों की हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ की राजनीति को और गंदी से। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद द्वारा 1947, 1965 और 1971 के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जमीनों के मालिकाना हक देने संबंधी किए गए ऐलान का रिफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट सेल ने स्वागत किया है। रिफ्यूजी समाज के जिला सांबा के संयोजक प्रेमपाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके लिए सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विस्थापितों की भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इससे 1947, 1965 और 1971 पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को जमीनों के मालिकाना हक प्रदान किए जा सकेंगे। इस निर्णय से विस्थापितों को जमीनों का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त होगा। रिफ्यूजी बने बैठे थे, अभी सरकार ने हमें मालिक बनाया। हम इनका जो फाइनल ओनरशिप राइट जो है 254C और A3 ये 1965 और 1971 को जो दिया है, इसका हम बहुत बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास इतने लफ्ज नहीं है कि जो कि हम इतना शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम रिफ्यूजियों से इस रियासत के अभी मालिक बनेंगे। जब से हम डिस्प्लेस हुए हैं तब से लेके आज तक रिफ्यूजी बने बैठे थे, अभी सरकार ने हमें मालिक बनाया। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में एक और सियासी दल वजूद में आया है। इसे काम धंधा रोजगार पार्टी नाम दिया गया है, जो विधानसभा चुनावों में अपनी उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष बहादुर सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की स्थापना की घोषणा करने के साथ साथ अपने घोषणा पत्र की भी जानकारी दी। हमने एक पार्टी बनाने की सोची है। जो हमने पार्टी बनाई है उसका नाम है काम धंधा रोजगार पार्टी, और ये पार्टी तकरीबन 90 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे, जो बेरोजगारी और काम धंधा नहीं है, हमारा बहुत हालत खराब है। यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, उन बच्चों को हम पढ़े लिखे युवा बच्चों को खड़ा करेंगे और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। और इसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, हर घर 2 रोजगार, स्वरोजगार और 5,000 का पेंशन देने का हमारा जो अभी प्लान है, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से चलाने का प्लान है। और इसमें हमारे साथ लाखों युवा जुड़ने वाले हैं और हम जम्मू कश्मीर में एक बेहतर सरकार दे पाएंगे, सभ्य समाज दे पाएंगे। हमारे 5 इंजीनियर्स ने जो शुरुआत की है इसकी, तो वो तो आपको मैंने पहले आपसे मिलवाया ही है। तो वही इंजीनियर शुरुआत कर रहे हैं इस पार्टी की। सारे पढ़े लिखे युवा जो हैं वो जुड़ जाएंगे और खुद जम्मू के वार्ड नंबर 67 कालका कॉलोनी में 3 महीने पहले बनाया गया नाला फिर टूट गया है। यह नाला 3 महीने में दूसरी बार टूटने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 बार यह नाला टूट चुका है और अब अगर ठीक नहीं हुआ तो कड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सर, हमारा ये नाला बने हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और 2 बार नाला टूट गया। जब वो लोग नाला बना रहे थे, हम जब बोल रहे थे कि अच्छे से काम करो, तो वो हमें यही बोलते थे इससे अच्छा काम नहीं होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। ऊपर से सर, जो पार वाली साइड से जो नाला साफ करने आते हैं लोग, वो सारा मलबा उठाकर पार डाल देते हैं। उन्होंने पार वाली साइड ऊंची कर दी है और हम लोग डाउन हो गए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारा पानी जो है आगे घरों में घुस रहा है। इस बार तो पानी इतना ज़्यादा आया है कि लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, गाड़ियाँ खराब हो गई लोगों की, पूरे घरों में बिस्तरे खराब हो गए, लोगों को अंदर जाने तक का रास्ता नहीं मिल रहा था। लोग छतों पे बैठे हुए थे और सर बड़ी मुश्किल से हम लोग उस पानी में से बचे हैं। और ऊपर से सर, जब से ये नाला टूटा आज तक कोई डिपार्टमेंट का एक बंदा तक नहीं आया कि क्या हुआ इधर। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आकर नज़र मारें। तो हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ प्रॉपर हो रहा है, तो फिर हम क्यों इतने पीछे, हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें एक बार देखें, नज़र मारें एक बार कि हम लोग कितना नुकसान उठाते हैं, कितने परेशान होते हैं बरसात में। अभी बरसात का समय चल रहा है, किसी भी टाइम पानी आ सकता है। रात को तो हम लोग सो भी नहीं सकते कि किस टाइम पानी आ जाए और हमें छतों पे जाना पड़े।
विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद वैध लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने का आदेश भी जारी हो चुका है। मेंढर पुलिस ने वैध लाइसेंस धारकों को 2 दिनों के भीतर अपने अपने हथियार थाने में जमा करवाने की मोहलत दी है। पुलिस द्वारा मेंढर में आज इस आदेश की मुनादी करवाई और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। मेंढर के तमाम गन लाइसेंसदारान अशखास से गुजारिश की जाती है कि असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र तमाम अशखास अपना अपना लाइसेंसदार गन 12 बोर पिस्टल 2 दिन के अंदर थाना में जमा कराएं। जो भी शख्स अपना लाइसेंसदार गन 12 बोर पिस्टल जमा ना कराएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिहाजा तमाम अशखास से गुजारिश की जाती है कि जो भी शख्स अपना लाइसेंसदार गन जमा ना कराएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबको पता है कि असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है, जिस सिलसिला में हमने आज रूटीन की तरह जो हमने हमारी पास प्रैक्टिस थी, जो हमने लोकसभा इलेक्शंस में अनाउंसमेंट्स करवाई थी कि अपने अपने रजिस्टर्ड लाइसेंस वेपन जो भी है, वेदर ही सर्विंग और ही इज़ अ सिविलियन, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। भाई और बहन के प्रतीक के त्यौहार रक्षाबंधन को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक उमड़ने लगी है, जहां कई दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सज गई हैं। दुकानों में विभिन्न किस्म की रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन दुकानों में खासतौर पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, जो अपनी अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी करने में जुटी हुई हैं। इस त्योहार को जो बहनें हैं बड़े प्यार से हर्षोल्लास से मनाती हैं और भाई लोग भी बहनों को पूरी तरह से स्वागत करते हैं जी। इसमें ये होता है कि जो बहनें होती हैं वो अपने भाई से रक्षा करने का वचन लेती हैं, ठीक है, और भाई हर संभव जैसे भी होता है वो करता भी है जी। लेकिन आजकल जैसे कि समाज में बहुत सारा गंद फैला हुआ है और इस रिश्ते को कई जगह पे ऐसा गलत दृष्टि से देखा जाता है या बदनाम किया जाता है। पता नहीं लगता है कि वो कैसा रिलेशन चल रहा है कैसा नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इस जो पवित्र जो बंधन है उसको अच्छे से निभाया जाए और दिल के साथ निभाया जाए और इस रिश्ते का सम्मान करना जाए। मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते जम्मू व सूबे के कुछ अन्य जिलों में पतंगबाजों का जोश चरम पर जा पहुंचा है। जम्मू संभाग में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर पतंगबाजी की परंपरा दशकों से चलती आ रही है और यही वजह है कि जम्मू के कई बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। जम्मू में हालांकि समय समय पर हो रही बारिश ने पतंग व्यापारियों के धंधे को काफी हद तक मंदा कर दिया है। दूसरी ओर मोबाइल फोन के इस युग में भी पतंगों के कारोबार पर असर पड़ा है। कुछ दुकानदारों की माने तो डिस्काउंट देने के बावजूद भी उन्हें मंदी झेलनी पड़ रही है। भैया हम जितनी मार्केट है ना, इतने अच्छे ऑफर निकाले हुए हैं कि लोग आए, यंग जनरेशन आए और काइट उड़ाए, इंजॉय करें। पर हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहते हैं कि काइट्स का फेस्टिवल कराना स्टार्ट कर दो, कंपटीशन कराना स्टार्ट कर दो। एक लोगों का फिर से वे बने, जैसे अमृतसर में एक ग्राउंड है, उधर हर संडे को कंपटीशन होता है, तो इधर भी कंपटीशन हो तो लोगों को थोड़ा पता चले कि हमारे काइट्स उठनी है। मैं कह रहा हूँ जो डिज़ाइन में हम 40 रुपीज़ की पर काइट भेजते थे ना, वो 30 की सेल कर रहे हैं, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मंदा है, किसी का भी काम नहीं। ऐड करवा रहे हैं यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सबको फ़ोन करके बुला रहे, पर वो वाली वेव नहीं। आप देख सकते हो परसों राखी है और बाज़ार में देखो किसी की दुकान में 1 कस्टमर, किसी की दुकान पे 2 कस्टमर। यही 5-6 साल पहले चले जाओ, कोविड से पहले, और बात करने का टाइम नहीं होता था। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ डोर है उसको बैन कर दिया जाए और जो हमारा जो पहले चलता था, मांझा चलता था, उसी का इस्तेमाल किया जाए डोरों का। तो पतंगे वगैरह आई हुई हैं, देखिए पाकिस्तानी टाइप की भी पतंगे आई हुई हैं, यहाँ पर इतनी आई हुई हैं। ये भी मेरा भाई आया हुआ लेने के लिए, और भी जैसे तरबूज वगैरह ये पुराने हैं, यानी इनके नाम पड़े हुए हैं, तरबूज हैं, काटू हैं, ये चल रहे हैं। तो बस हम भी ये लेने आए हैं। अब ये हमने इतना सब लिया हुआ है, लेंगे अभी और भी लेंगे। सर नहीं, अभी ये है कि अभी मिल नहीं रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है, तो अच्छी बात है कि ये बैन कर दिया। हमारी JNK पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जगह जगह पर लगा रहे हैं कि जिससे कि चाइनीज़ डोर वगैरह नहीं मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। इसलिए हम ये यहाँ पर मांझा लगा हुआ है, मांझे के साथ इस्तेमाल कीजिए सारे। सर त्यौहार अच्छा चल रहा है कि आने वाले अब मंडे को ही पता चलेगा कि सर कितनी पतंगे उड़ रही हैं कितनी नहीं है।
तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग चाइनीज़ डोर बंद करके जो चल रही थी वो अब बंद हो चुकी हैं। हमारी JNK पुलिस को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और हम ये सारे यहाँ पर जो मांझे आ चुके हैं उसी का इस्तेमाल करें। सभी को मेरी यही विनती है कि सभी मांझे का इस्तेमाल ही करें। से नो टू चाइनीज़ डोर। ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गुड्डियाँ खरीद रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरह की गुड्डियाँ हैं हमारे पास और लोग ले रहे हैं, होलसेल ले रहे हैं, कोई रिटेल ले रहा है, तो अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। उम्मीद इस बार मेरे को लग रहा है पहले से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है, थोड़ी पिछले साल से तो ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, अच्छा काम है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर IB से लेकर LOC तक देश की सुरक्षा में तैनात प्रहरियों की कलाइयों पर आज रक्षा सूत्र बांधे गए। जम्मू में सीमावर्ती अरनिया के त्रेवा में तैनात लोगों ने BSF के जवानों के साथ मिलकर धूमधाम से ये पर्व मनाया और साथ ही साथ कुछ पुंछ में भी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों की कलाइयां रक्षा सूत्रों से सज गई। महिलाओं ने अपने अपने घरों से दूर सीमाओं पर डटे वीर जवानों को रक्षा सूत्र बांधे और उनकी लंबी उम्र की कामना की। आज मैं भी बहुत दूर से हूँ, मेरे पास मेरा भाई नहीं है, बट आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे भाई हैं। कभी ये चिंता हमने की नहीं, तो आज इनको भी ये महसूस हुआ होगा कि हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें हैं। कभी भी ये राखी जो है एक प्यार का त्योहार है, एक बंधन है, तो किसी भाई की राखी जो है वो उससे दूर नहीं होनी चाहिए और किसी बहन की कलाई उससे दूर नहीं होनी चाहिए। यही हमारी दुआ है और भगवान के आगे अरदास करते हैं कि हमारी भी उम्र इनको लग जाए जो हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब से ये लोग यहाँ पे हैं। हम बॉर्डरवासी निश्चिंत होकर सोते हैं, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम किसी बात का फिक्र नहीं करते। तो आज मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम इसको इतना अच्छा बना दिया, इतने अच्छे से हमें इतने अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया, हमारे साथ हमारे पास रहे और हर एक भाई की कलाई पे राखी हमने कंजकों से बंधवाई है कि इन भाइयों को भी लगे कि हमारी छोटी छोटी बहनें इस बॉर्डर पे हैं जिनको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो बहनों को भी ये लगे कि हमारे बॉर्डर पे भाई बैठे, हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान को मुबारक, पूरे देश को मुबारक। और बॉर्डर में जितने भी मेरे भाई हैं सबको जाके राखी बांधिए, मैं यही अपील सबसे करूँगी। हर भाई की राखी उसके हाथ पे होनी चाहिए, उसकी कलाई इस दिन पे सूनी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राखी के दिन पे हमारी बॉर्डर की बहनों ने जिस तरह से हमें प्यार दिखाया है, तो हमें अपने घर को छोड़ करके हम इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हाँ, राखी का बंधन इन्होंने इतनी अच्छी तरह से मनाया है कि हमारा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया है और अब हमें भी थोड़ा सा एक उत्साह का, उमंग का एहसास हो रहा है। सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर की सरहद पर आए हैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने के लिए। हमने उनको आज रक्षा सूत्र बांधा है। वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे फौजी भाई 24/7 हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ बॉर्डर्स पर खड़े रह के वो ना ही घर जा पाते हैं फेस्टिवल्स पे और ना ही वो रक्षाबंधन पे घर जा पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। सो हमने उनको यहाँ पे आके राखी बांधी है ताकि उनको अपने घर वालों की याद ना आए, उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। और हम सब आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग देंगे और हमारे इस जो हमने ये स्टेप लिया है कि हम यहाँ पे आके हर साल रक्षाबंधन पे इन सब फौजी भाइयों को राखी बांधते हैं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनको अपने घर वालों की याद ना आए। जैसे कि इनकी बहनें इनको पूरे रीति रिवाज से राखी बांधते हैं, हम लोग भी सेम वैसे ही करते हैं। मैं 7 आर्ट की तरफ से आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ जो हमारे को यहाँ पर आके हमारी कलाई के ऊपर सभी ने हमारी राखी बांधी है। और जो हमारी कलाई अभी तक यहाँ पर राखी नहीं बांधी थी, तो अभी हमारी कलाई पर राखी बांधी गई है। मैं दोबारा से सभी सीमा जन कल्याण समिति जम्मू एंड कश्मीर का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया और हमारे के लिए बहुत ही एक गौरव की बात है जो हमारी बहनें गाँव से आके हमारे जो सिस्टर हैं जो गांव से नहीं पहुंच सकती, तो ये सिस्टर हमारे पास पहुंचकर और यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन हमारी राखी बांधी। तो बहुत ही बड़ा। बिश्नाह के ललियाना गांव में स्थित जय बाबा तंत्र वेद स्थान पर 23 अगस्त को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे की धार्मिक गतिविधियां 21 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी और 23 अगस्त को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। देवस्थान के सेवादार गुलदेव राज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देते हुए लोगों से इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों का साक्षी बनने और प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया। भंडारा करने अस साल का एक बड़ा भंडारा करने, सबसे एक बड़ा भंडारा जिहड़ा
23 तरीक आना ते सारे ग्रां विच बड़ी धूमधाम कन्नै भंडारे दी रौनक हुंदी है। 21 तरीक साढ़ा जेह्ड़ा इत्थे असीं बरत बैठना बाबे दी सेवा च, असीं जेह्ड़ी बाबे दी इत्थे साढ़े सेवा च साढ़ी चौंकी हुंदी है 21 तरीक कोला स्टार्ट हुंदी है। 21, 22 ते 23 तरीक असें 12 बजे लास्ट चौंकी करनी है। वो असें फिर उसदे बाद गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में आज के इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।